स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जब से भी इसका प्राइस लिस्ट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे, वहाँ से कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस नीचे ही आया है और हमें ये देखना है कि हमें अभी ये प्राइस नीचे क्यों आया है और आगे ये देखना है कि प्राइस ऊपर क्यों जा सकता है। इसकी हमें क्या यहाँ पे बिज़नेस में इसका दिखता है, तो ये हमें देखना है। तो सबसे पहली बात, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इसका मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है, ये कोई जनरल इंश्योरेंस, लाइफ़ इंश्योरेंस या कोई भी मोटर इंश्योरेंस, कोई दूसरा काम नहीं करती है और ये प्राइवेट की मार्केट लीडर है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहली बात, प्राइस ये लिस्ट कब हुआ था और वहाँ से प्राइस नीचे क्यों आया? तो सबसे पहली बात, इसकी लिस्टिंग हुई थी नियर अबाउट दिसंबर 21 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पे हम सीधा इसके स्क्रीनर पे इसके प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दोनों साल देख लेंगे, 21-22 के जो साल है, इसमें आप देखोगे जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है वो नेगेटिव आ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट नेगेटिव आना, इसका मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में यूजुअली क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट नेगेटिव का मतलब कि कंपनी ने क्लेम्स ज़्यादा दिए और उसका जो रेवेन्यू है वो कम था एज़ कम्पेयर टू क्लेम्स, इसलिए जो प्रॉफ़िट है नेगेटिव में आया, यानी आपका लॉस आया। तो यहाँ पे जो आप एक न्यूज़ आर्टिकल भी देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो, हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट सीज़ हाईएस्ट क्लेम्स रेशियो एट 105.68% इन 2021-2022, जो सेम यही साल है कंपनी का और इसी साल कंपनी लिस्ट हुई थी, इसलिए वहाँ से कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस नीचे गया है क्योंकि दोनों साल कंपनी के खराब गए, ठीक है? और ये जो भी सेटलमेंट्स है, ये कोविड के सेटलमेंट्स हैं और कोविड के सेटलमेंट्स जो रहते हैं वो वन ऑफ के कारण आते हैं। वन ऑफ का मतलब रहता है कि वन टाइम एक ट्रेजेडी हुई है, वन टाइम में ऐसा क्लेम आया है, हर साल कोविड आएगा और हर साल इतने क्लेम्स देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये एक वन टाइम इवेंट था जिसके कारण कंपनी जब लिस्ट हुई थी, क्लेम्स ज़्यादा हो गए और कंपनी ने लॉस देखा, इसलिए स्टॉक प्राइस बहुत नीचे आ गया, ठीक है? तो स्टॉक प्राइस में दोनों करेक्शन आ गए, उसमें टाइम करेक्शन भी आ गया और प्राइस करेक्शन भी आ गया। ये जो इसकी रिपोर्ट्स निकल गई थी, फाइनेंशियल रिपोर्ट जो हम देख रहे हैं। तो अभी हमें देखना है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में आगे हमें ये सब चीज़ें तो हो गई, आगे हमें क्या नज़र आता है? तो यहीं पे हम रिपोर्ट्स में देखेंगे कि माइनस से लेके -1400 के जो रेंज है, यहाँ से लेके +821,919 के आसपास ये पहुँच गए। इसे जब भी कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड स्टोरी, यानी यहाँ से पूरा रिवर्सल हो गया सब चीज़ों का। तो ऐसे रिवर्सल क्यों हो गया? रिवर्सल इसलिए हुआ क्योंकि जो कोविड के क्लेम्स थे वो वन टाइम इवेंट था, वो क्लेम्स नहीं रहे, तो इसका मतलब अब जो पहले जैसी स्थिति थी फाइनेंशियल, वैसी नहीं रही। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो बिफोर कोविड लेवल्स था 6-7% का, वहाँ पे वापस नॉर्मल आ गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे कोविड के कारण लोगों को इम्पोर्टेंस समझ गया है पूरे इंश्योरेंस सेक्टर का, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। इसलिए इसका कंपनीज़ का जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, ये हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका सेल बहुत बढ़ गया है। जैसे यहाँ से 2021 से लेके अब तक के ट्रेलिंग 12 मंथ्स आप देखोगे, तो मोर देन 100% इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो नॉर्मल हो गए हैं। यानी कंपनी का जो फ्यूचर है थोड़ा-सा ब्राइट नज़र आता है, ठीक है? अभी हम थोड़ा-सा स्पेसिफिक्स पे जाएँगे। कंपनी का जो रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 32% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। सॉल्वेंसी रेशियो, अब सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो 2.18x है। इसका मतलब, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब बहुत ही बेसिक टर्म्स में बता रहा हूँ, इसका मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है डिवाइडेड बाय कंपनी को कितना पैसा देना पड़ सकता है। तो ये जभी भी फिगर बड़ा रहेगा, मतलब कंपनी को उतना ज़्यादा पैसा है पब्लिक को देने के लिए इन टर्म्स ऑफ एनी अनसर्टेनिटी। सॉल्वेंसी रेशियो अगर कम हो गया, इसका मतलब है कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकती, बैंकरप्ट हो सकती है, डिफ़ॉल्ट कर सकती है कोई पेमेंट्स में या क्लेम सेटलमेंट्स में, ये सब चीज़ें हो सकती है। दूसरा आप देखोगे, बेस्ट इन क्लास ओपेक्स बाय जीडब्ल्यूपी रेशियो। इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय जीडब्ल्यूपी। ये बहुत हेवी टर्म्स में, इसको लाइटली लो। ओपेक्स का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड जीडब्ल्यूपी का मतलब होता है ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। इसका सिंपल सा मतलब है कि कितना प्रीमियम आया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन कितना प्रीमियम्स आया, एक्सपेंसेस जितना कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो ये 18% बहुत ही बेस्ट इन क्लास रेशियो है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 3 मंथ्स एंडेड जून 30 के जो क्वार्टर था, इसमें आप देखो कि जो जो भी आप चीज़ें देखोगे इम्प्रूव नज़र आएँगी। जीडब्ल्यूपी यानी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, यानी प्रीमियम कलेक्शन कंपनी का 24,000 से 29,000 तक के हो गया है। इसके एजेंट्स जो थे, एजेंट्स भी यहाँ से बढ़ गए हैं। इसके हॉस्पिटल नेटवर्क्स भी इसका बढ़ गया है। कंबाइंड रेशियो कम हो गया है। कंबाइंड रेशियो कम होना बहुत अच्छी बात रहती है। कंबाइंड रेशियो एक लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, इसका मतलब है आपने कितने क्लेम्स दिए प्लस आपका ऑफिस के कितने खर्चे हुए जो भी कंपनी चलाने के, डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी जो ऊपर का न्यूमरेटर कम रहेगा, उतना कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कंबाइंड रेशियो जितना भी कम रहेगा, उतना अच्छा है और पहले से भी 1% भी बहुत होता है ये इंडस्ट्री के लिए, तो ये कम हो गया तो अच्छी बात है।
कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो प्रीमियम्स लेती है तो उसका कुछ कुछ हिस्सा वो कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट क्लास में लगाती है, जैसे कि इक्विटी में लगाएगी, डेट में लगाएगी, कोई भी चीज़ में। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो 2000 करोड़ से 2500 की रेंज तक पहुँच गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एक ये तो हो गया कंपनी स्पेसिफिक, पर टोटल हमें इंडस्ट्री की बात करनी है ओवरऑल, पूरे इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री क्यों ग्रो करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस तो उसका एक पार्ट है, पर ओवरऑल इंडस्ट्री की देखना है। तो ये देख सकते हैं हम लोग, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है, मेरे हिसाब से बहुत ही नीचे है लिस्ट में। तो ये एक रिपोर्ट है, हेल्थ एक्सपेंडिचर एज़ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन सिलेक्टेड कंट्रीज़। तो यहाँ पे देखोगे जो जीडीपी है, उसका 16.6% जो है, वो हेल्थ केयर की तरफ खर्चा होता है। वैसे आप लिस्ट में सबसे नीचे जाओगे तो 3% पे इंडिया है। यानी इंडिया बीच में भी नहीं है, इंडिया सबसे लास्ट में दिख रहा है रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के हिसाब से। तो यानी इंडिया एवरेज के भी पास नहीं है, इंडिया हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा पीछे है। बट एक प्रॉमिसिंग बात ये है कि कोविड के चलते ये सब इंश्योरेंस और हेल्थ केयर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो यहाँ से जब तक के हम, मैं तो बोल रहा हूँ यूएस तक के भी नहीं, बट हम लोग अगर एवरेज तक की भी पहुँच गए, जो भी कंट्रीज़ का एवरेज होंगे, वहाँ तक के भी हम लोग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में पहुँच गए, तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। और इसीलिए हम लोग जो भी ये इनसे रिलेटेड जो है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब कंपनीज़ साथ में ग्रो करेगी। तो अब देखते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के डीप में नहीं जाता हूँ, मैं बहुत फंडामेंटल चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है? तो और यहाँ पे जो कंपनी कंसोलिडेशन में चली गई थी, ये कंसोलिडेशन में इसलिए गई थी क्योंकि फाइनेंशियल्स कंपनी के इतने भी खराब नहीं थे कि यहाँ से प्राइस और नीचे जाए। इनफैक्ट यहाँ से अब सिचुएशन अच्छी ही नज़र आ रही है। तो यहाँ से अगर मैं करंटली यहाँ से अगर टारगेट पकड़ूँ इसके करंट मार्केट प्राइस से मैं एकदम लाइफ टाइम हाई की तो बात नहीं करूँगा, बट उसके जो लोएस्ट पीक है, वहाँ पे नियर अबाउट आपका 39% रिटर्न तक के आता है। तो ये रिटर्न 39% का कब तक आएगा, ये मुझे नहीं पता कब तक आएगा, बट आएगा ये मुझे पता है। हालाँकि ये कोई एडवाइस या कोई आपको टिप्स देने की ये वीडियो की कोई मतलब कोई टारगेट नहीं है वीडियो का ऐसा। तो बस ये कन्विक्शन है जो कि एक ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए, उससे कन्विक्शन आता है कि अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट लॉन्ग टर्म में जाएँगे ही जाएँगे। और लॉन्ग टर्म में मैं पकड़ रहा हूँ साल भर में 39% तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आ ही जाएगा। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।